एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। एमएलए महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया था और उसके बाद सीनियर एडवोकेट जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, उनकी तरफ से जो है महराज मलिक का केस अपने हाथ में लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल की तरफ से यह कहा गया था कि वो महराज मलिक का केस जो है वो संभालेंगी। मगर आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी अपडेट ये आ रही है कि महराज मलिक को लेकर जो उनका केस लड़ रहे थे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस केस से हाथ वापस ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अब किसी भी इस केस में मुदाखलत नहीं करेंगी और वो खुद को इस केस से अलायदगी, इस केस से जो है उनका हाथ पीछे खींचती हैं। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेटर महराज मलिक पर जो पीएसए लगाया गया था उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना था। और जिस तरीके से अफरा तफरी के माहौल की बात करें तो सीनियर एडवोकेट की अगर बात करें, एडवोकेट निर्मल के कोटवाल, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो तमाम तौर पर जो है वो इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर आपको बता दूं कि अब उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के खिलाफ जो बात करेगा या एकजुटी के खिलाफ जो बात करेगा या फिर कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, उनको प्रेज करेगा, उनका केस किसी भी हालत में नहीं लड़ा जा सकता। ये के कोटवाल का कहना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं जिनसे वो बिल्कुल अनअवेयर थी, उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि महराज मलिक उन वीडियो में जो है बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द और इसी के साथ साथ अजहर मसूद को जो है वो अप्रेज करेंगे। और उन्हें बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से अवेयर नहीं किया गया था। और अब जब वो वीडियो खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं तो कोटवाल का कहना है कि मैं इन वीडियो से बिल्कुल बेखबर थी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से जो है महराज मलिक प्रेज करेंगे आतंकवादियों को, बुरहान वानी जैसे या फिर अजहर मसूद जैसे लोगों को प्रेज करेंगे। हालांकि बुरहान वानी का और अजहर मसूद का क्या हाथ रहा है वो आप भी जानते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो हमारे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं, हमारे हिंदुस्तान का अटूट अंग जम्मू कश्मीर को नहीं मानते, या फिर उनके कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान मुल्क के साथ नहीं है, वो हिंदुस्तान मुल्क का अंग नहीं है, ऐसे लोगों को वो बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो देखे हैं उनमें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये वीडियो क्या है, या फिर ऐसे वीडियो बाकायदा तौर पर महराज मलिक ने इन वीडियो में ये चीजें शेयर की हैं या फिर इस तरीके से किया, ये बिल्कुल जो है उन्हें खबर नहीं थी और हमारे एथिक्स के खिलाफ है। हम कभी भी महराज मलिक का केस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि महराज मलिक ने ऐसी बातें अपने वीडियो में कही हैं, ये के कोटवाल का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अटूट अंग हमारे हिंदुस्तान की बात करे, या खुद मुख्तारी पर बात करेगा या फिर इसी के साथ साथ एकजुटी पर लेकर बात करेगा, तो उसे हम बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सीनियर एडवोकेट की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने महराज मलिक का जो ये केस लड़ रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर हाथ पीछे खींच लिया है। अब महराज मलिक के केस के साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि शायद के कोटवाल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो शायद महराज मलिक का केस लड़ें और कहीं ना कहीं महराज मलिक को जो है वो रिहा कर सकें और जो पीएसए लगाया है उसको लेकर जो है आवाज उठाएं। मगर आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोटवाल ने जो है बाकायदा तौर पर महराज मलिक का केस लड़ने से मना कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उम्मीदें थी और आशाएं थी और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि शायद महराज मलिक को लेकर जो है ये सीनियर एडवोकेट जो है वो बाकायदा तौर पर लीगल तौर पर कार्रवाई करें और उस पर जो है कहीं ना कहीं रिहायत मिल सके महराज मलिक को। मगर जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। अब आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, किस राह पर जाती है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के तौर पर इक्का दुक्का कई सारे ऐसे नमूने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं महराज मलिक पर और जो कहते हैं कि हम जो है कुछ ही घंटों में महराज मलिक को रिहा करेंगे या फिर कहीं ना कहीं बदलाव लाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो वो लीगल तौर से करना है और अपनी लीगल टीम जो है वो मजबूत करनी है। कोई ऐसे एडवोकेट ढूंढने हैं जो इस चीज को बाकायदा तौर पर अयां कर सकें। और इन्होंने यानी कि ये जो एडवोकेट महराज मलिक का केस लड़ रही थी,
بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے اور ہندوستان کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کا کیس لڑتے رہے تو لوگوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط امیج جائے گی اور غلط چھاپ بنے گی. تو فی الحال کے طور پر یہ بڑی اپڈیٹ ہے مہراج ملک کے حوالے سے. مہراج ملک کو لے کر جو پی ایس اے لگایا گیا تھا اور ان کا کیس جو ہے جس نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا سینئر ایڈوکیٹ نرمل کے کوٹوال, انہوں نے اس کیس کو لڑنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی خود مختاری پر, ہندوستان کی ایکجوٹی پر جو سوال اٹھائے گا بالکل بھی ہم ان کا کیس نہیں لڑ سکتے, اور جو آتنکوادیوں کو لے کر پریز کرے گا ان کا کیس تو ہرگز ہی نہیں لڑ سکتے. فی الحال کے طور پر بڑی خبر ہے جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے. جس طریقے سے کہیں نہ کہیں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوئے تھے, ڈوڈا میں انٹرنیٹ کی سویدھا بند کی گئی تھی, افراتفری کا ماحول تھا, اب ڈوڈا میں بھی جو ہے ماحول بالکل سدھرنے لگا ہے, تمام چیزیں لائن پر آنے لگی ہیں. ایڈمنسٹریشن کا بڑا رول رہا ہے اور ایڈمنسٹریشن نے بھی جو ہے بڑا اس پر کام کیا ہے. فی الحال بڑی اپڈیٹ تمام جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. مہراج ملک کے حوالے سے بنے رہیے دا ٹائپ رائٹر کے ساتھ.